यस सर। तो आज हम बच्चे स्टडी करेंगे कैलकुलेशन ऑफ बायोरेशनल फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर एंड विद द हेल्प ऑफ विच लॉ? हुक्स लॉ। नाउ हुक्स लॉ का जो बेसिक फार्मूला है वो ये है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई के अपॉन रूट म्यू। क्यू अपॉन म्यू का रूट है ना, क्यू अपॉन म्यू का होल रूट। तो दिस इज द लॉ। नाउ हियर k is force constant and depend upon strength of bond, and mu is the reduced mass, and the formula for calculation of reduced mass is m1 m2 divided by m1 plus m2, where m1 and m2 are the masses of atom in gram. Masses of which atom? The atoms forming the bond. Atoms forming the bond. Masses of atom in gram. Of the atoms which are involved in bond formation. जिस बॉन्ड की आपने स्ट्रेचिंग बाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को निकालना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रिलेशन दिया इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको सपोज करें रिलेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, तो आप जानते हैं बच्चे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ c इंटू 1/λ। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर, सो इट इज c इंटू म्यू बार। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय वेव नंबर। तो वेव नंबर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो पुट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बच्चे ये वाली, ये वैल्यू यहाँ लगाएं। व्हाट वी गेट? 1/c इंटू 1/2 पाई, ये वैल्यू लगा रहा हूं मैं, रूट ऑफ k अपॉन म्यू। इसको इकट्ठा कर लें तो वेव नंबर इज इक्वल टू, ये देखिए बच्चे, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/2 पाई c, 1/2 पाई c, ये देखिए बच्चे, इंटू रूट ऑफ k अपॉन म्यू। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/2 पाई c रूट ऑफ k अपॉन। ये वाली जो इक्वेशन है बच्चे, इसमें म्यू की हमने रिलेशन इंसर्ट किया और कुछ नहीं किया है। यहाँ पे गलती हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक आप कह सकते हैं, नीचे ठीक लिखा हुआ है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ तक k है, इसको हम कह रहे हैं फोर्स कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इट्स वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं ये बच्चे, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगल बॉन्ड्स, जैसे सी एच आप देखेंगे थोड़ी देर बाद, सी एच एन एच ओ एच है, सारे सिंगल बॉन्ड। इसने एक ही वैल्यू यहाँ पे दे दी है, सिंगल बॉन्ड की ये वैल्यू डबल की, ये ट्रिपल। तो विद इन द सिंगल वेरिएशंस थोड़ी बहुत तो होंगी, लेकिन इन जनरल अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही है। तो वैल्यू ऑफ ए फोर्स कांस्टेंट फॉर सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स और अप्रोक्सीमेटली इज 5 into 10 power 5 for single bond, 10 into 10 power 5 for double bond, 15 into 10 power 5 for triple bond. And the units used here are dynes per centimeter. ज्यादा हम यही यूनिट यूज करेंगे, और अगर आप SI यूनिट यूज करना चाहते हैं तो वैल्यूज आर दीस: 500 न्यूटन पर मीटर, 1000 न्यूटन पर मीटर, 1500 न्यूटन पर मीटर। दिस इज फॉर सिंगल बॉन्ड, दिस इज फॉर डबल बॉन्ड। जैसे सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, दीज आर द वैल्यूज। तो ये बच्चे था आपका हुक्स लॉ का रिलेशन, ठीक है। इसको फिर थोड़ा सा बच्चे फर्दर सिंप्लीफाई किया गया है। द हुक्स लॉ हैज बीन फर्दर सिंप्लीफाइड। ये देखिए बच्चे, क्योंकि मासेस ऑफ एटम इन ग्राम निकालना आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए एग्जाम में, तो लॉ हैज बीन
सिंप्लीफाइड हुक्स लॉ। किस तरीके से सिंप्लीफाई किया है बच्चे, आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि 6.022 into 10 power 23 इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ये कंसेप्ट पढ़ा है आपने बच्चे? मोल कंसेप्ट बहुत पुराना कंसेप्ट 11th में शुरू किया था आपने। यस सर पढ़ा है। पढ़ा है ना बच्चे? यस सर। यस सर। इसको हम मोलर मास भी कहते हैं बच्चे, है ना, मोलर मास, मोलर मास कहते हैं ना बच्चे। ये जो ग्राम एटॉमिक मास है इसको हम मोलर मास भी कहते हैं, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स, मोलर मास। जैसे कार्बन का मोलर मास कितना है, 12 ग्राम। इट इज आल्सो इट्स ग्राम एटॉमिक मास एंड मोलर मास। ठीक है बच्चे। तो 6.022 10 पावर 23 का जो मास है वो किसके बराबर है बच्चे, ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम क्या कहते हैं, मोलर मास। हाँ, यहाँ से आपको थोड़ा शायद दिख ना रहा हो, मैं इधर लिख देता हूँ। तो 6.022 into 10 power 23 atoms mass is equal to gram atomic mass, or we also call it as molar mass. Let it be equal to m, कैपिटल M। वहां पे हमने स्मॉल m यूज किए हैं, ये कैपिटल M हो गया। ग्राम एटॉमिक मास याद रखें उसी ग्राम में होता है। एक एटम का मास कितना होगा, m upon 6.022 10 पावर क्या बच्चे 23 ग्राम्स, ये होगा। जैसे आपसे कोई कहे कि कार्बन के एक एटम का मास ग्राम में कितना है, कार्बन के 6.022 10 पावर 23 एटम्स का मास कितना है बच्चे, 12 ग्राम। इतने एटम का मास कितना है बच्चे, 12 ग्राम। एक एटम का मास कितना होगा बच्चे, 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 पावर 23 ग्राम। यानी कि मोलर मास को अगर आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करें, सिंपल सी बात है, इफ यू डिवाइड द मोलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर यू गेट द मास ऑफ एटम, मास ऑफ एन एटम इन ग्राम। एक मिनट बच्चे, तो बच्चे ये क्लियर हो गया आपको, ये कंसेप्ट, ये कंसेप्ट हमने वहां पर यूज करना है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. मास ऑफ एटम इन ग्राम कैसे निकालना है ना, तो इट इज क्लियर। तो फिर m1 किसके बराबर हुआ, m1 दैट इज मास ऑफ एटम 1 इन ग्राम, है ना, कैपिटल M1 डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। मास ऑफ m1 in gram, an atom in gram is equal to molar mass of the atom 1 in gram divided by Avogadro number. Similarly m2 किसके बराबर हुआ, this। तो reduced mass का जो relation है बच्चे, u is equal to m1 into m2 divided by m1 plus m2, it will transform into this। ये वैल्यूज आपने इसमें इंसर्ट करनी है बच्चे, आप देखेंगे योर रिलेशन विल बिकम दिस, m1 कैपिटल M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 into 6.02 into 10 पावर 23, दैट इज एवोगैड्रो नंबर, है ना। तो ये आपका रिलेशन हो गया। इस रिलेशन को आप उसमें इंसर्ट कर रहे हैं अपने जो लॉ का रिलेशन है। लॉ का रिलेशन आपने देखा बच्चे, व्हाट इज द रिलेशन, द रिलेशन इज वेव नंबर is equal to 1 upon 2 pi c into root of k upon mu। अब म्यू की जगह मैं ये वैल्यू इंसर्ट करने जा रहा हूँ, तो 1/2 पाई सी इंटू रूट ऑफ बच्चे के अपॉन, ये वैल्यू आएगी बच्चे m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब इसने क्या किया है बच्चे, इंटू ये भी है आपका इसके साथ। आप जैसे कोई इक्वेशन हो 1/1/2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2/1। इस चीज को ये बच्चे ऊपर ले गया, सिंप्लीफाइड, दिस वन हैज बीन टेकन ऑन द अपर साइड। इसको रहने दिया नीचे ही, ये पूरे को भी ले सकता था,
पर इसको इधर ही रहने दिया क्योंकि ये रिड्यूस्ड मास फॉर्म में हमने दिखाया है इसको। तो अगर हम इसको भी ले जाते हैं रिड्यूस्ड मास फॉर्म का रिलेशन हमारा नहीं दिखता यहाँ पे, तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ओनली दिस पार्ट हैज बीन टेकन ऑन द अपर साइड, दैट इज 6.02 into 10 पावर 40। ये होल के ऊपर रूट है, याद रखें। अब इस चीज का रूट फाइंड आउट किया है, इस चीज का, और उस रूट की वैल्यू को बच्चे बाहर ले गया एग्जामिनर, दिस राइटर। तो 6.02 10 पावर 23 का रूट फाइंड आउट करके जो वैल्यू है वो बच्चे बाहर ले गया, एंड द रिलेशन बिकम्स, आपका रिलेशन क्या बन गया बच्चे, व्हाट द रिलेशन हैज बिकम, द रिलेशन बिकम्स 7.76 into 10 power 11 divided by 2 pi c। ये 2 pi c is the velocity of light into k upon reduced mass, but here now the reduced mass is in terms of molar mass, reduced molar mass कह सकते हो आप इसको, m1 plus m। अब आपका जो रिलेशन है वो स्लाइटली मॉडिफाई हो गया बच्चे। जो पहले रिलेशन था वो इन द फॉर्म ऑफ masses of atom in gram, स्मॉल m1 स्मॉल m2 था। अब हमने उसी रिलेशन को मॉडिफाई कर दिया है, नाउ यू हैव गॉट दिस रिलेशन। अब हम इस रिलेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे, क्योंकि जब एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको एक ऐसा रिलेशन चाहिए यहाँ पे सारी वैल्यू इंसर्टेड हो, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। पाई की वैल्यू फिक्स है, आप जानते हैं, सी की वैल्यू फिक्स है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू फिक्स है। क्यों ना इनकी वैल्यूज भी इंसर्ट कर दें, ताकि जब हम एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हमें सिर्फ किसकी वैल्यू डालनी पड़े, के की वैल्यू आपको पता है, सिंगल बॉन्ड होगा तो 5 into 10 पावर 5, डबल बॉन्ड होगा 10 पावर 5, ट्रिपल होगा 15 into 10 पावर 5, ठीक है ना। तो ये आपको वैल्यूज ऑलरेडी पता है, ये जो वैल्यूज हैं बच्चे ये देखें, ये ऑलरेडी पता है के की वैल्यूज, लेकिन के की वैल्यू उसी वक्त डिसाइड होगी आपको न्यूमेरिकल कौन सा आया, आपको सिंगल बॉन्ड वाला न्यूमेरिकल आया या डबल वाला आया या ट्रिपल वाला आया। और एक और चीज याद रखना बच्चे, ये हम बेव नंबर निकाल रहे हैं, ये जो रिलेशन हम यूज कर रहे हैं इट इज द बेव नंबर रिलेशन। कल को आपको बेव नंबर ना निकाल के कहा जाए फ्रीक्वेंसी निकालो, है ना, फिर आपने या तो रिलेशन फ्रीक्वेंसी वाला यूज करना है, या फिर आपने ये जो कंसेप्ट पढ़ा है, ये वाला कंसेप्ट बच्चे के frequency is equal to velocity divided by wavelength, reciprocal wavelength is equal to wave number, तो frequency is equal to c into wave number। ये रिलेशन लगा के आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। कई बार एग्जामिनर न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी का न्यूमेरिकल डालता है, कई बार वेव नंबर का डालता है। अगर वो वेव नंबर का डालता है फिर तो निकल गया इस रिलेशन से, दिस इज रिलेशन फॉर वेव नंबर। लेकिन अगर वो फ्रीक्वेंसी का न्यूमेरिकल देता है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय वेव नंबर, वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना। अब वेलोसिटी का कौन सा यूनिट हम यूज करेंगे, क्योंकि हम फोर्स कांस्टेंट में यूनिट यूज कर रहे हैं कौन सा, डायन्स पर सेंटीमीटर, तो इसलिए आपने वेलोसिटी का यो रिलेशन यूज करना, वैल्यू 3 into 10 पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड वाला, मीटर वाला 10 पावर 8 वाला यूज नहीं करना, वैसा ही यूनिट है ना, वैसा ही यूनिट होगा, फिर उधर न्यूटन पर मीटर वाला यूज करना। तो नॉर्मली हम जो यूनिट यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे डायन्स पर सेंटीमीटर वाला यूज करेंगे रिलेशन फोर्स कांस्टेंट का, उसके हिसाब से फिर जो सी का वैल्यू है वो भी डिसाइड होगा। हम क्या कर रहे हैं बच्चे, फॉर दी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इस रिलेशन को फर्दर बच्चे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं बच्चे, वी आर इंसर्टिंग द वैल्यूज ऑफ पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, पाई किसके बराबर होता है, 3.14 3.1, सॉल्व करके बता दिया 3.1, वेरी गुड। तो हम ये वैल्यूज बच्चे इसमें आप डाल देंगे, ये देखिए, लेट अस इंसर्ट दीज वैल्यूज, ये देखिए मैं हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको क्लियर दिखे। तो ये देखिए बच्चे, हमने यहाँ पे ये वैल्यूज इंसर्ट कर दी हैं, दीज वैल्यूज हैव बीन इंसर्टेड। देखें 2 पाई सी, वो आ गया, पाई की वैल्यू आ गई 3.142 जैसे आपने बोला,
और सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻10। क्योंकि मैंने इसमें सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻10 ली है, तो जब भी आप के की वैल्यू यूज करें बच्चे, टाइम्स पर सेंटीमीटर वाला ही। इज इट क्लियर? ये रिलेशन जब भी आपने यूज करना ना, सिंप्लीफाइड 4.12 रूट ऑफ के अपॉन म्यू, जब भी ये रिलेशन यूज करना तो के की वैल्यू आपने ये यूज करनी, क्योंकि इस रिलेशन को डिराइव करते वक्त हमने सी की वैल्यू देखें क्या डाली है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, हाँ जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं बचे दिमाग में? अगर कोई बच्चा कहता है नहीं मुझे ऐसा यूनिट ही यूज करने हैं, फिर बच्चे ये रिलेशन ना यूज करके आप यहाँ पे वापस चले जाएं, इस रिलेशन को यूज करें। बच्चे के दिमाग में आता है, कोई बात नहीं, आप इस रिलेशन को यूज करें, ये रिलेशन, और इसमें सी की वैल्यू फिर आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। के का वैल्यू फॉर सिंगल बॉन्ड 500, फॉर डबल बॉन्ड आपने देखा कितना है 1000, फॉर ट्रिपल बॉन्ड इट इज 1500 न्यूटन पर मीटर, के का वैल्यू। उसके हिसाब से आपने चलना। हमने आपको वैल्यू को सिंप्लीफाई करके दे दिया बच्चे, और हुक्स लॉ इंपॉर्टेंट लॉ है इसके ऊपर, या तो शॉर्ट नोट आ जाता है या न्यूमेरिकल आ जाते हैं। एक न्यूमेरिकल देखें, हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपको कहा गया कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ सी एच बॉन्ड। सी एच बॉन्ड, तो बच्चे इसमें जो M1 है वो 12 है, और H M1 मतलब MC लिख लो इसको, और MH लिख लो। M1 M2 के बजाय MC MH लिख लो, तो ये बच्चे आ गया 1। आपको पता है ना बच्चे, मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12 एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन। बच्चे अब आपने बच्चे निकाल लेना म्यू। म्यू आपको पता है बच्चे M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 है। ये वैल्यू हमने इंसर्ट कर लेनी है, दैट इज 1 इंटू 12, या मैंने इसको MC को 12 रखा है 1 वाले को। जैसे आप, आपकी चॉइस है, जिसको पहले लिखना उसको पहले लिख सकते, जो आपने सोचा 12 इंटू 1/12 प्लस 1, ये बचे आपका, है ना। ये वैल्यू आपने निकाल ली। अब आपके पास रिलेशन ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो वेव नंबर इज इक्वल टू 4.12 इंटू, क्योंकि आपका बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है बच्चे, इट इज ए सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 5 × 10⁵ डाइन्स पर सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज म्यू रिड्यूस्ड मास, एंड यू गेट द वेव नंबर। अब वेव नंबर आ गया। अब ये बच्चे न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें। आई एम गिविंग यू द न्यूमेरिकल, अभी करते, अभी यहाँ पे ये फिर बताएं निकलता नहीं निकलता, नहीं निकलता फिर आप खुद निकालेंगे, निकलना चाहिए बच्चे। गो फॉर इट। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये जो न्यूमेरिकल है मैं आपके बाइसेप में भी डाल देता हूँ, और ट्राई टू अपलोड इट। जो बच्चा कर लेता है फटाफट, अभी हमारे पास टाइम है काफी, तो वो हम फिर एज रेफरेंस यूज कर लेंगे, जो बच्चा सबसे पहले करेगा। तो ये मैं बाइसेप में बच्चे, आपका आ गया सेक्शन बी है, तो ये मैं असेसमेंट डाल रहा हूँ, असेसमेंट। जो बच्चे अभी नहीं कर पाएंगे वो बाद में सबमिट कर दें, कोशिश करें। कैलकुलेट द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ numerical problem, numerical problems displayed जो डिस्प्ले की बच्चे आपको अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 है, पहले एक करें आप, तीनों करनी है आपने। सबमिशन बच्चे आज ही की डेट होगी, ऐसे तो मैं टाइम आपको बच्चे दे देता हूँ शाम तक का, लेकिन कोशिश करें अभी करने की, तो बच्चा इसको सबमिट कर देगा। न्यूमेरिकल्स यहाँ भी ओपन करके बाकी बच्चों को, ये बच्चे ऐड हो चुका है आपका। तो अब मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको न्यूमेरिकल वाली। दिस इज अ न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल है बच्चे, दिख रहा होगा आपको, दिस इज अ न्यूमेरिकल। चलिए बच्चे शुरू हो जाइए, गो फॉर इट।
ये न्यूमेरिकल है। इसमें स्ट्रेचिंग वेव नंबर ही निकालना है, तो ही रिलेशन यूज होना। अब इसमें दोनों बॉन्ड, इसमें जो बॉन्ड दिया सारी वो कार्बन कार्बन। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चे कि उसने यहाँ पे लिखा है सी डेवेलप, क्योंकि कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, तो आपने सी डेवेलप मतलब जो आपने मोलर मास यूज करना है कार्बन का 12 यूज करना है फॉर बोथ कार्बन, दोनों कार्बन के लिए, है ना। फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई है, वो फॉर द न्यूमेरिकल। शाबाश, करिए। जब कर लेते हैं फिर मुझे बताइए। बच्चे देखें, ये शगुन खजूरिया ने सबमिट की है, ओपन कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये देखें बच्चे, मैंने सॉल्व किया इसको। अब देखो ये बच्चे आप गलती कर गए ना, निकाला आपने सही है, पर जो हमने आपको पढ़ाया उसके हिसाब से करो ना बच्चे। स्मॉल m हमने यूज किया था फॉर मास ऑफ एटम इन ग्राम, हमने कैपिटल M यूज किए थे। छोटी छोटी गलती भी नहीं करनी है ना। कैपिटल M, M1 M2 ऐसे यूज किया था, तो आपने भी ऐसे यूज करना है। बाकी वैल्यूज आपने ठीक इंसर्ट की हैं, तो ये आपका आ गया रिड्यूस्ड मास। आपने क्या किया 6 AMU को फिर आपने इससे डिवाइड किया है। सर फिर डिवाइड थोड़ी ना होगा ये 6.02 से। सर ये डिवाइड नहीं किया मैंने। नहीं, फिर मतलब आपने ये divide रिलेशन, नहीं होगा ना? रिलेशन कौन सा लगाया आपने, रिलेशन आपने कौन सा लगाया? आपने रिलेशन दूसरा यूज किया ना, आपने दूसरा रिलेशन यूज किया है, उसके हिसाब से ठीक है। आपने रिलेशन जो हमने फाइनल रिलेशन निकाला वो नहीं यूज किया, मैं समझ गया। तो आपने जो, हाँ जी क्या बोल रहे बच्चे, आप बोलो। हाँ जी बोले बच्चे, आपने ये रिलेशन ही ना यूज किया, आपने ये रिलेशन नहीं यूज किया, ये वाला, इस वन। आप ये रिलेशन यूज कर रहे हो ना, दिस वन। ये सर तभी मेरा आंसर ये गलत आया है। ये रिलेशन यूज नहीं, गलत आंसर थोड़ी गलत आना है। आंसर तो वैल्यूज तो आपने ठीक ही इंसर्ट की है मेरे हिसाब से। आपका कितना आंसर आ रहा है? सर 1178 के आसपास। उधर 180 76 के उधर कितना है? 76 के आसपास 1188 है आपका, 1178 आ रहा है ना। वो मल्टीप्लाइकेशन में कहीं आपने फर्क डाला होगा, ठीक है ना। और दूसरा, कई बार जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए होते हैं उसमें 6.022 या 23 एग्जैक्ट वैल्यू यूज की होगी, ये फर्क पड़ जाता है। बाकी 23.14 ये आपने वैल्यू ठीक लगाई है, तो ये भी आपने, ये ये आपने, सर वो 6 डिवाइडेड बाय 602 था, उसकी मेरी आई 9.966, तो मैंने उसे 9.97 कर दिया। अच्छा अच्छा, जो भी किया होगा उससे फर्क पड़ा होगा ना, उससे फर्क पड़ा होगा, है ना। तो आपने न्यूमेरिकल गलत नहीं निकाला बच्चे, आपने सही निकाला है, थोड़ा बहुत वेरिएशन ये हो सकता है। फिर ये है कि आपने जो हमारा ओरिजिनल रिलेशन है आपने उसको यूज किया। तभी मैं देख रहा था ना M1 M2 स्मॉल लिख रहे हो आप, तो ऐसा क्यों? तो आपने रिलेशन ही दूसरा यूज किया, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। अब प्योर बच्चे ने अपलोड किया है। सर एक ही क्वेश्चन अपलोड करना है, हाँ जी बच्चे, एक ही क्वेश्चन अपलोड करना है। हाँ एक अपलोड करो ना, उसके बाद बाकी आप बाद में अपलोड करो। इसके लिए मैं फिर से डाल दूंगा एक आपके लिए, मैं इस वक्त बच्चों को दिखाना चाहता हूँ। अगर आपने कर दिया तो अपलोड कर दो। ये आपका आ गया, एक बच्चे ने और किया अनुराधा, इसका देख लेते हैं। देखिए इस बच्चे ने देखे बच्चे बिल्कुल वही सर मैंने रिलेशन, तो स्मॉल m लिख दिया, कैपिटल m एम आ गया। स्मॉल लिख दिया। यस सर, लेकिन बाकी आपने ठीक दूसरा है। यूज, इसको आप ठीक कर रहे हो, ठीक है छोटी सर। छोटी गलतियां होती हैं तो आप ठीक कर रहे हो। मोलर मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट नहीं करते, कैपिटल M से करते हैं, ठीक है ना।
उसने उसने स्मॉल एम यूज किया था, उसका सही था क्योंकि उसने रिलेशन ही दूसरा यूज किया था। आपने Yes, रिलेशन, sir. हाँ बिल्कुल। और एक और बात बच्चे, जब आप ये निकाल रहे हो ना ये, तो ये फिर एएमयू थोड़े आएगा, रिड्यूस्ड मास। एएमयू नहीं है, ये ग्राम में आएगा। Okay, sir. मोलर मास यूज किया ना, मोलर मास इज इन ग्राम। जैसे कार्बन का मोलर मास कितना है, 12 एएमयू है या 12 ग्राम है, बताओ जरा। ग्राम आएगा। हाँ, ये ना बच्चे, ग्राम आएगा। एक बार समझ, इट इज 12 Yes, ग्राम। एएमयू तब होगा जब आप दूसरा रिलेशन यूज करोगे, उसको फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, है नहीं, ग्राम में। ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना वो मैंने बताया। तो इतने चक्कर में ना पढ़ के, जैसे इस बच्चे ने किया, ये सही सही तरीका है ना। इसमें वैल्यूज ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, किसी को यूज करो। तो बाकी आपने वैल्यू सही इंसर्ट की है, तो आपका जो फाइनल आंसर है 1189.35 सेंटीमीटर, ओके। ठीक है, और देखते हैं कुछ बच्चे ने किया है सवाल। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो तभी तो आएगा। एक बार जैसे अभी आपने किया, गलती हुई, यहाँ गलती करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम में गलती करोगे तो फिर आपके नंबर कटेंगे। प्रॉब्लम तो वहां पे आती है, यहाँ वाली गलती में करेक्शन हो जाता है, यहाँ वाली गलती में करेक्शन नहीं ना होगा। अभी नहीं किया किसी ने और। आज हम इस पे ही अपना लेक्चर कंप्लीट वहाँ पे करेंगे, और कल हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कल भी हमारा आल्सो विल स्टडी एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज मैं इसको अपलोड भी कर दिया हूँ, इस वाले फाइल को मैंने अपलोड कर दिया है आपके गूगल क्लासरूम में, और देखता हूँ कि बाइजैप में मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। अदरवाइज जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल तीनों आपने सॉल्व करके अपलोड करना है। और उसके बाद पोजीशन एंड इंटेंसिटी ये कल पढ़ेंगे। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है आपको, तो मैं कह रहा हूँ साक्षी अपना इंपॉर्टेंट। माइक ऑफ। हाँ जी, जी बच्चे, हाँ ये देखें बच्चे ने कर दिया एक और मैं अपलोड, सोनिया बसोत्रा 7 देख लेते हैं, इसने बिल्कुल सही किया हुआ है ना, बिल्कुल सही तरीके से इसको निकाला है। फिर ये है कि आंसर सभी का, अगर 1189 जो दूसरा सेक्शन है ना, आपने 1189 ही निकाला था। अब देखना बच्चे, कहीं आपने मल्टीप्लिकेशन में कहीं कोई फर्क डाला होगा, ये देखेगा थोड़ा, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती की होगी। सर यहाँ पे 50 आएगा 5 आएगा? वहां पे बच्चे यहाँ पे मैंने 10 खोला पांच है। ही इसने 5 ही लिखा है बच्चे। इधर देखो इसने Okay, क्या sir. किया, यहाँ से 10 उठा के इधर ले आए, इसने गलत नहीं किया है, 5 ही है, ऊपर देखो ना 5 ही लिखा है। इसने 10⁵ है ना, 10⁵ करके इधर 50 कर लिया है, ताकि ये डिवाइड कर सके, समझ गए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, और इट ओके। बच्चा पूछ रहा था, ठीक है बच्चे, Yes, sir. गलत नहीं किया उसने, थोड़ा उसने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, वेरी गुड। अब देखो एक और बच्चे ने सबमिट कर दिया है 65। ये इसने बिल्कुल सही किया हुआ है, लेकिन जब बच्चे रूट डाले ना, तो पूरा डाले, तो आगे जाने दें, इसको कवर होना चाहिए। छोटी छोटी गलतियां होती हैं, प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। इसी तरह एक और बच्चे ने सबमिशन की हुई है, अमन शर्मा। ये बच्चे आप जो लिख रहे हो ना, काटो नहीं, ऊपर लिखो, बार ऊपर जो है, ऐसे काटो किसी और ही पढ़ा जा रहा है, कैजुअल अप्रोच नहीं रखनी है आपने।